गाइस एक दमदार क्वेश्चन, टॉपिक नंबर 1 ही है आपका और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का ज़खीरा भाई, इसको आप कर लो क्योंकि यही आएंगे। इसमें ज़्यादा कुछ है तो नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर से ज़्यादा कुछ बनेगा भी नहीं। फैराडे एक्सपेरिमेंट कहाँ पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, तो एक भी मिस ना हो। लिख देते हैं सॉल्यूशन। देखो आपसे क्या कह रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, हमसे कह रहा है एन एयर कोर्ड सोलेनॉइड। सोलेनॉइड आपने अच्छे से पढ़ लिया कि पूरा डिटेल डेरिवेशन मैंने कराया हुआ है इसका। ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, आपके पास एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड की लेंथ दे रखी है कितनी है 50 सेंटीमीटर, ये लेंथ है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे आपसे क्या कह रखा, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज ये आपको 28 सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। आगे आपसे क्या कह रहा है, हैज़ 200 टन्स। इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टन है वो कितने हैं, 200 टन्स हैं। आपसे क्या कह रहा है, एंड कैरी ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। इसके अंदर से जो करंट निकल के जा रही है वो कितनी है, 5 एम्पियर। अब आपसे क्या कह रहा है, ऑन स्विचिंग ऑफ, स्विच ऑफ कर दिया आपने, द करंट डिक्रीजेस टू 0। इसके अंदर करंट की वैल्यू धीरे धीरे 0 हो चुकी है। तो मतलब पहली वाली करंट आपको दे रखी थी, दूसरी करंट जो है वो 0 है। अब 0 होने में जो टाइम लगा है वो लगा है 1 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड का टाइम लगा। तो ठीक है, हमसे कह रहा फाइंड द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द ओपन स्विच इन द सर्किट। तो आपसे अल्टीमेटली इंड्यूस ईएमएफ पूछ रहा, तो इंड्यूस ईएमएफ निकाल देंगे। तो आप यहाँ लिख लो, गिवन दैट आपको क्या क्या दे रखा, आपको ये दिया हुआ है, पहली वाली करंट दी हुई है कितनी है 5 एम्पियर की। आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा कॉइल का 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 28 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये आपको पता है। और आपको टोटल नंबर ऑफ टर्न पता है कितने हैं, 200 टर्न है। आपको लेंथ पता है सोलेनॉइड की कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। अब देखिए शुरुआती मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, B1 हो जाएगा ये। और जो बाद वाला मैग्नेटिक फील्ड है, देखो I2 0 होने की वजह से, बाद वाली करंट 0 होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनॉइड का वो 0 हो जाएगा। इसको मैं बाद में बताऊंगा। आप एक काम कीजिएगा, अब यहाँ से B1 की वैल्यू निकालो। B1 क्या है, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड। अब सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो उसका फॉर्मूला क्या है, B = μ0 Ni। चूंकि पहले वाले मैग्नेटिक फील्ड की बात करो तो आप पहला वाला ही करंट लोगे। μ0 की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। एन क्या है, एन जो होता है, स्मॉल एन जो होता है, ये होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो स्मॉल एन की वैल्यू नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न तो 200 है, लेकिन पर यूनिट लेंथ की बात चलती है ना, तो लेंथ भी आप ले लो 50 सेंटीमीटर। चूंकि सेंटीमीटर में है तो इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपने स्मॉल एन की वैल्यू पुट कर दी। इसके साथ साथ आपसे I1 रखवा रहा, I1 कितना 5 एम्पियर। तो ये जो आपने निकाल रहे हो, ये निकाल रहे हो पहला वाला मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर। इसको सॉल्व करते हैं, 1 0 से 1 0 चला जाएगा, ये 10 है, 10 ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 2000। तो यहाँ लिख दो 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और ये हो जाएगा 2000। 2000 को आप कह सकते हो 2 इंटू 10⁻3। और यहाँ जो आया देखो, ये 5 बचा, 5 से 5 ये कट गया, तो बस इतना ही बचा। तो आपके पास ये B1 चल रहा है, B1 निकालो। इसी तरीके से आपको B2 निकालना, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 to the 8 पाई 10⁻3 ये है, 10⁻⁷ ये है, तो 10⁻⁴ रह जाएगा। तो ये आपके पास B1 की वैल्यू आ गई। देख लो एक बार और कैलकुलेशन देख सकते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, 0 था ऊपर चला गया 2000, 2 इंटू 10⁻3 ये हो गया, 5 से 5 कट गया, 10⁻⁷ ये है, 4 पाई ये है, कुछ नहीं किया, आपके पास B1 आ गया। बिल्कुल B1 आपके पास आ चुका है। आपके पास B1 सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है। अब हुआ क्या था, ये करंट I1 के लिए है। अब सवाल के अंदर ये है कि करंट को जो है वो घटा कर 0 कर दिया गया, तो मतलब अब I2 जो है वो कितनी हो चुकी है, 0। ये क्वेश्चन के अंदर कह रखा I2 0 होने की वजह से, सिंस I2 जो है वो 0 हो चुकी है, जिसकी वजह से V2 जो हो जाएगा वो भी 0 हो जाएगा। तो आपके पास B2 कितना, 0। तब आपसे इंड्यूस ईएमएफ पूछा, तो ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ का फॉर्मूला होता है -d∅, यहाँ पर -n d∅/dt ये होता है, -n ऐसे रहेगा, d/dt, फाई का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। बिल्कुल सही है। अब देखिएगा -n ऐसे रहेगा,
क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है तो एरिया पहला आ जाएगा, और ये जैसे हम करते हुए आए d/dt, और ये b ऐसे आ जाएगा। तो माइनस के n है dv/dt। तो अब देखो वैल्यू पुट करना शुरू कर दो। माइनस n, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न कितने हैं 200, इसको 200 रख दो। एरिया आपको पता है कितना दे रखा था 28 × 10 की पावर 28 × 10 की पावर -4। कुछ नहीं किया, बस आपने मैग्नेटिक फील्ड में चेंज बताओ। फाइनल मैग्नेटिक फील्ड B2 0 था, 0 माइनस पहला वाला मैग्नेटिक फील्ड 8 पाई × 10 की पावर 4, तो 8 पाई × 10 की पावर -4। तो ये चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आ गया अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम कितने टाइम में हुआ है ऐसा, 10 की पावर -3, 1 मिली सेकेंड, 10 की पावर -3। ये इसको सॉल्व करो, वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये है 200 है, 10 की पावर -3 ऊपर आकर 10 की पावर +3 हो जाएगी। तो 10 की पावर +3 ये है, और 10 की पावर 2 ये है, तो 10 की पावर +5 हो जाएगा। तो -2 × 10 की पावर +5, 28 ऐसे रहेगा, 10 की पावर -4 ऐसे रहेगा। अब देखो 0 में से किसी को घटाओगे तो माइनस का वही वैल्यू रह जाएगी, 8 पाई × 10 की पावर -4। ठीक है भाई। अब देखो 10 की पावर -4 ये है, 10 की पावर -4 ये है, तो 10 की पावर -8 हो जाएगा। पहले इस वैल्यू को एक नेक्स्ट स्लाइड पर पूरा लिख लेता हूँ, तभी आपको मजा आएगा। आपसे EMF पूछा था, तो EMF = हो जाएगा -2, जो दिया हुआ था, -2 × 10 की पावर 5, -2 × 10 की पावर 5 इंटू -2 × 10 की पावर 5, 28 × 10 की पावर -4, 28 × 10 की पावर -4। अंदर माइनस से वैल्यू क्या चल रही है, -8 पाई × 10 की पावर -4, 8 पाई × 10 की पावर -4। देखो कैलकुलेशन बस अब यही है, इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। तो पहली बात तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 2 ऐसे ही है, ऐसे ही रहने दो। 28 ऐसे ही है, इसको भी ऐसे रहने दो। 8 इसको भी ऐसे ले लो, और पाई की वैल्यू 22/7 ये ऐसे ही रहने दो। 10 की पावर -4 ये है, 10 की पावर -4 ये है, तो 10 की पावर -4, 10 की पावर +5, 10 की पावर +1 बचेगा, और 10 की पावर +1 और 10 की पावर -4, तो 10 की पावर -3। लो पावर मैनेज कर ली, ये मैनेज करनी आ गई पावर, सारी की सारी पावर्स मैनेज कर ली। 7 से काटोगे तो 7 चौके 28, 8 चौक 32, 32 की जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 दूनी 64, 64 हो जाएगा, और ये 22 है, और ये 10 की पावर -3 है। तो 64 की 22 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 64 की 22 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 ये आया, और ये फिर से आ जाएगा। तो आपके सामने आया ये 8, 8 6 14 का 4 कैरी 1 हो जाएगा, 6 और 1 7, और कैरी 1 8, और ये 1 ऐसे रहेगा। तो आपके सामने जो वैल्यू आई है 64 की जब 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12। ओ यार ये क्या हो गया, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, इसी तरह से 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 8 0 3 और 1 4, और ये ऐसे 1, तो 1408 वैल्यू आ रही है भाई, 1408 × 10 की पावर -3। इसको आप ये कह सकते हो 1.4 × 10 की पावर +3, 10 की पावर -3 ये है, तो वैल्यू आ जाएगी 1.4। तो EMF आ चुका है 10 की पावर 1.4 वोल्ट। आपसे यही पूछ रहा था। अब देखो इन सारे क्वेश्चनों में देखो, इन सारी चीज़ों में देखो, क्या मैंने सारे क्वेश्चन एक ही थीम पे नहीं कराए? क्या एक ही थीम नहीं है इन सब की? एक ही थीम है, वो है ये -kn d∅/dt। बस फाई देख लो क्या हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर के अंदर सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड देख लिया आपने कि उसके अंदर किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ। उसके लिए बस एक स्पेशली उसका खुद का फॉर्मूला लगा दिया। अदरवाइज चीज़ तो वही है जो आप करते हुए आ रहे हो, बस कुछ नहीं है। आपको मैग्नेटिक फील्ड में चेंज देखना था, वो आपने देख लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को इस चीज़ समझ में नहीं आया तो बता सकता। थैंक यू सो मच।